लाहौर समेत मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह सिफर होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद, M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 पर मुल्तान से जलालपुर इंटरचेंज तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहें धुंधला गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, ठंड को टॉप गियर लग गया। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। गिलगित, वादी नीलम, सवात की वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू, चित्राल, बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। चमन, ज़ियारत, कल्लात और मस्तोंग में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पेशावर में हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। खुर्रम में अमन की कोशिशों और उम्मीद को बड़ा झटका। वगन में रवानगी से कबल इमदादी काफिले पर शरपसंदों की फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूल समेत 5 एहलकार जख्मी। जख्मी में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार शामिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 50 शरपसंदों ने काफिले पर हमला किया। सरकारी जराये के मुताबिक 5 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। मुकदमा दर्ज करके सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहिदा नाकाम नहीं हुआ, अपनी जगह पर मौजूद है। जल्द काफिला रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। ज़ेरे इलाज डिप्टी कमिश्नर और सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। खुर्रम में फायरिंग के वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सख्त एक्शन का फैसला। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर के किला किया जाएगा। मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हंगामा इजलास में अहम फैसले। चीफ सेक्रेटरी IG और दीगर हुकाम की शिरकत। अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। मुलव्विस अनासर को कानून के हवाले किया जाए। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की वगन में फायरिंग की मजम्मत। सदर मुमलिकत का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिश की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ख्मियों को जल्द से एहतियाबी की दुआ। वज़ीर आला पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने भी वाक़े की मजम्मत की। खुर्रम में 3 माह बाद पहला इमदादी काफिला भी न भेजा जा सका। पुलिस और FC के सिक्योरिटी हिसार में 80 से ज़ायद गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले की रवानगी ना हो सकी। अद्वियात से सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी के ट्रक टुल किले के बाहर मौजूद। पारा चिनार में 100 से ज़ायद देहात की आबादी की मुश्किलात बरकरार। अशिया खुरनोश, अद्वियात समेत बुनियादी ज़रूरत की अशिया की किल्लत। अद्वियात न मिलने से बीमार अफराद की हालत भी ख़राब। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 32 जख्मी। SSP केच की गाड़ी भी धमाके की जद में आ गई। SSP और उनके 4 बच्चे मामूली जख्मी। 5 पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अलअदम BLA ने मुसाफिर बस पर हमला किया। हमले से साबित होता है कि दहशतगर्द तंजीम BLA मज़मूम मकासद के लिए शहरियों को निशाना बनाती है। पुलिस के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। धमाके में जाँ बहक अफराद की शनाख्त नूर खां, अब्दुल वहाब, एजाज और लियाकत अली के नामों से हुई। ताल्लुक केच, गवादर, आवारान और सोबतपुर से है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकाम की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तहरीक इंसाफ के साथ कोई बैक चैनल या मतबादल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत या किसी इदारे ने बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश नहीं की। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI से सिविल नाफरमानी ख़त्म करने का भी मुतालबा नहीं किया गया। PTI ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश ना किए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात आ सकती हैं। 12 दिन गुजर जाने के बाद भी मुज़ाकरात 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो क्या,
लेकिन कोई फहरिस्ती। एहसन इकबाल कहते हैं, हमारा इकनॉमिक एजेंडा है, कौम को इत्तफाक और यकजहती की जानिब लेकर जाना है। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, अब मुआशी लॉन्ग मार्च का वक्त है। बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आना चाहते, वरना आज बाहर आ जाएं। उम्मीद है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से कोई हल निकलेगा, वरना एहतजाज की कॉल तो अपनी जगह मौजूद है। रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू बोले, मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत का काबीना में तोसी का फैसला, रवा माह के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा ऐलान किया जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ तजर्बेकार अफराद को काबीना में लाने के ख्वाहा, मज़ीद 10 अरकान को शामिल किए जाने का इम्कान। BAP और MQM को भी वजारतें मिलेंगी। सरदार यूसुफ, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम और शेख आफ्ताब के नामों पर गौर। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का 2 ख़वातीन को भी वफाकी काबीना में लाने पर मुशावरत जारी। पाकिस्तान सनती को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की के लिए वफाकी और तमाम सूबे मिलकर काम करें। हुकूमत SMEs को सहूलियात फराहम करने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समेटा के इजलास से खिताब, कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, SMEs की तरक्की के लिए आलमी मयार के माहिरीन की खिदमात हासिल की जा रही हैं। स्टेट बैंक ने कर्ज फराहमी का अमल मजीद आसान बनाने की हिदायत की है। मुआशी बहाली के लिए हुकूमत की काविशें रंग लाने लगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को मुआशी सपोर्ट मिलेगी। 10 साल में $20 अरब का कर्ज दिया जाएगा। 14 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम 2025 से 2035 तक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। अहम शोबों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। कर्ज के तहत मनसूबों को सियासी तब्दीलियों से भी महफूज रखा जाएगा। आलमी बैंक के 2 झेली इदारे मजीद $20 अरब के निजी कर्जों के वसूल में मुआवनत करेंगे। 2024 में इंटरनेट बंदिश से मुआशी नुकसानात में पाकिस्तान सरफहरिस्त। दुनिया भर के नुकसानात $7 अरब 69 करोड़ रहे। सिर्फ पाकिस्तान में $1 अरब 62 करोड़ के मजमूई मालियाती असरात मुरतब हुए। पाकिस्तान के नुकसानात सूडान और म्यांमार से भी ज़्यादा हैं। VPN का जायज़ा लेने वाली वेबसाइट का सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 9753 घंटे तक इंटरनेट में खलल रहा। 8 करोड़ 29 लाख सारिफीन मुतासिर हुए। एक्स बंदिश सबसे महंगी, $1.34 अरब का माली नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान को स्टारलिंक देने के लिए हुकूमत की इजाज़त का इंतजार है। सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक और एक्स के सरबराह एलन मस्क का एक्स पर बयान। खातून ने ट्वीट करते हुए एलन मस्क को पाकिस्तान में स्टारलिंक फराहम करने का कहा। जवाब में एक्स के सरबराह ने कहा, हम हुकूमती इजाज़त के मुंतज़िर हैं। उधर PTA हुकाम ने भी हुकूमत और स्टारलिंक के दरमियान बातचीत की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है स्टारलिंक के लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायज़ा लिया जा रहा है।